हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा तीसरी से पाठ 8 बाबा आमटे हम पढ़ेंगे। बाबा आमटे का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया तथा उनमें जीने की लालसा जगाई। उनकी परोपकार की भावना समाज के लिए आदर्श है। बाबा आमटे जो हैं बेटा, उन्होंने समाज की सेवा को ही अपना जीवन दान में दे दिया। उनकी सेवा करने लगे और वह एक समाज के लिए काम करते करते, दीन दुखियों की, असहाय लोगों की सेवा करते करते वह एक कर्मवीर कहलाए। तो इस प्रकार बाबा आमटे की ये कहानी है। हम आगे पढ़ेंगे कि उनने किस प्रकार लोगों की सहायता की और कर्मवीर कहलाए। तो चलिए हम बाबा आमटे की कहानी पढ़ते हैं। एक कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज़्यादा अच्छा है। हमेशा कहते हैं कि अंधेरा हो गया है, बट अगर हम दिया जला लें तो वो अंधेरा जो है दूर हो जाता है। तो अपेक्षा की तुलना में, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा की तुलना में एक दिया जलाना ज़्यादा अच्छा है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अंधेरा हो गया। इससे अच्छा जाकर कि हम एक दिया जला लें तो वो अंधेरा दूर हो जाएगा। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय का अर्थ होता है बच्चों बेबस। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेबस हैं, असहाय हैं, और उनमें से अनेक लोग भिखारियों जैसा जीवन बिता रहे हैं। इन दीन लोगों के बारे में, जो दीन दुखी लोग हैं, उनके बारे में सोचते तो बहुत हैं, पर कुछ लोग जो हैं संकल्प अपना पक्का इरादा कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो सके। बहुत सारे लोग देख के भी चले जाते कि अरे ये गरीब है, ये दीन है, ये दुखी है, बट हेल्प कोई नहीं करने आता, मदद कोई नहीं करने आता है। बट बाबा आमटे ऐसे नहीं थे। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे। इनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन कहाँ पर है बच्चों? आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है जहाँ कुष्ठ रोग से पीड़ित, कुष्ठ एक रोग होता है बेटा, तो कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और सम्मान आदर के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम, जो बाबा आमटे हैं, इनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है, पर इनकी माँ इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। जो बाबा आमटे थे उनकी माँ जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमती। माँ ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से परिचय कराया। प्रकृति, कुदरत और प्राणी जगत, जो जानवर, जंगली जानवर, पालतू जानवर, प्राणी जगत जो होता है, जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते, उन सब का परिचय माँ ने इनको कराया। माँ ने सिखाया जो सुख लेने में है उससे ज़्यादा सुख देने में है। सुख तो हर कोई ले लेता है, बट किसी को सुख देने में ज़्यादा अच्छा होता है। यह उनको पाठ माँ ने सिखाया। जो सुख लेने में है उससे ज़्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते जाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। माँ की सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई। हर पल जो है जीवन में उनकी माँ की सीख काम आई। बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन यानी होता है बच्चों गरीब। बाबा मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही गरीब और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता था। जब कभी वह अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपनी ज़मीन जायदाद को देखने निकलते, क्योंकि उनके पिता जमींदार थे, तो वह ज़मीन जायदाद से संबंधित काम देखते थे बच्चों। तो उनका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खिंचता था। उनकी आर्थिक का अर्थ होता है धन संबंधी। उनकी धन संबंधी कठिनाइयों और शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उनका दिल भर आता था। छुआछूत के प्रति उनके मन में बहुत घृणा थी। उनके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों और पशु पक्षियों के प्रति उनका अगाध
यानी बहुत अधिक प्रेम था, लगाव था। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, स्वतंत्रता, प्रिय जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता था, यानी खींचता था, अपनी ओर खींचता था। युवा अवस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। जब वो थोड़े युवा अवस्था में आए तो 18-19 साल के करीब जब हुए वो, तो महात्मा गांधी का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह कैसे पड़ा? वे हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते थे। तत्पर रहना यानी आगे रहना। स्वतंत्रता संग्राम में वे 2 बार जेल भी गए थे। स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसमें वे बाबा आमटे जो है वह भी 2 बार जेल गए थे। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय तक वकालत भी की, पर उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यह उनने पहले ही सोच लिया था। यह कार्य था, यह कौन सा कार्य था? गरीब दुखियों की सेवा, भयानक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देना तथा उनमें आत्मसम्मान जगाना। इस काम में उनकी सहायता की उनकी पत्नी श्रीमती साधना आमटे ने। उनकी पत्नी का क्या नाम था? बाबा आमटे की पत्नी का श्रीमती साधना आमटे। उन्हें आनंदवन में सभी प्यार से ताई कहते थे। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता की। एक बार की बात है, रात्रि का समय था। घनघोर वर्षा, घनघोर यानी बहुत तेज, बहुत जोरदार वर्षा हो रही थी। मुरलीधर की नज़र एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। उसके खुले घाव देखकर और करुण पुकार सुनकर वे काँप उठे। जब घाव था, किसी रोगी को कुष्ठ रोगी पर पड़ी और उसके घाव जो देखे उनने, वो घाव इतने गहरे थे, तो वह दर्द के मारे जो चीख रहा था, वो दर्द जो था, वो करुण पुकार सुनकर वे काँप उठे। उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया। वे सोचने लगे, यदि मुझे या मेरे परिवार को यह रोग हो जाए तो क्या हो? कितना घृणित रोग है यह। उनका मन भय से काँप उठा। बस यही था वह क्षण जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। यह जो इनके सामने आया हादसा, उन्होंने इस हादसे ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सोचा, जहाँ मन भयभीत रहे वहाँ प्यार कैसा, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही होगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोगी की चिकित्सा इलाज में विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त की। कोलकाता जाकर बेटा, सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले माँ ही उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं है, अपितु मानसिक, मन संबंधी भी है। इस रोगों को इतना घृणित, नफरत करने लायक समझा जाता है कि परिवार वाले इस रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते, मंजूर नहीं करते। बाबा इस बात के लिए अधीर थे कि पुनः स्वस्थ हुए लोगों को कैसे और कहाँ बसाया जाए। जो लोग फिर से अच्छे हो गए हैं, उन्हें कहाँ और कैसे बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्नों से खुद प्रयास करके 250 एकड़ ज़मीन इस कार्य के लिए जुटाई। उन्होंने स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहाँ सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी, जो उन्होंने 250 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। ऐसे लोगों के लिए जो स्वस्थ हुए हैं फिर से, उनको कहाँ बसाएं, उनके लिए जो खरीदी थी उसमें सबसे पहले बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी बनी। फिर उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय यानी स्कूल भी बने। उनकी भावना, लगन और परिश्रम को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। चकित होना यानी हैरान रह जाना, दंग रह जाना। वे प्रत्येक विकलांग यानी जो जिसके हाथ पैर ना हो, अपंग हो, विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करना
चाहते थे। बाबा आमटे हर एक किसी व्यक्ति को हुनर सिखाकर उसे ये कभी महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि वह विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता, और अपने पैरों पर उसे खड़े होने की हिम्मत देते थे। बाबा आमटे के 2 पुत्र थे, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। वहाँ रोगियों की चिकित्सा की जाती है। उन्हें आत्मसम्मानी और स्वावलंबी बनाया जाता है। स्वावलंबी का अर्थ होता है बच्चों अपने ऊपर निर्भर रहना सिखाना। आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुरलीघर और पशुघर हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। वहाँ भी चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। यहाँ साग सब्जी, दूध, घी, मक्खन का व्यापार भी होता है। यहाँ बच्चों के लिए विद्यालय यानी पाठशाला, स्कूल भी हैं। खेल का मैदान है। मनोरंजन के लिए सभागृह, सभा करने का घर। सभागृह का मतलब होता है बच्चों सभा करने का जो घर है वो भी वहाँ पर है। आनंदवन सचमुच आनंद का वन है। बाबा आमटे के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई है। इनमें गरीब असहाय व्यक्तियों को सहायता मिलती है। बाबा आमटे को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। यह बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जिसे भारत सरकार ने बाबा आमटे को सम्मानित किया उनको। 1978 में जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। उन्होंने पुरस्कारों से प्राप्त राशि को आश्रम के कार्यों में ही लगा दिया। जो उन्होंने ये गरीब असहाय लोगों के लिए आश्रम बनाया था उसमें ही यह राशि को लगा दिया, उसके आश्रम के कार्यों में लगा दिया, उसे आगे बढ़ाने के लिए। 9 फरवरी 2008 को बाबा आमटे का चंद्रपुर जिले में स्थित अपने निवास स्थान पर निधन हो गया। इस प्रकार बाबा आमटे जो थे उनकी यह कहानी थी। निसहाय, गरीब, दुखी, इन सब के लिए जो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर तपस्या करके उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। इस प्रकार बाबा आमटे की ये कहानी बच्चों आज हमने पढ़ी। धन्यवाद। इसके बाद